स्मारक पर एक बार से फिर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे एक बैनर है, मैं आपको दिखाऊंगा। युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान 5,000 युवा मित्रों की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के आदेश के बाद 5,000 युवा मित्र बेरोजगार हो गए। युवा मित्र कर रहे पुकार, अब तो सुध ले लो डबल इंजन सरकार। वादा किया था रोजगार देने का, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। ये जो स्लोगन यहाँ इन बैनरों पर लिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करते हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, भजनलाल सरकार है, और जैसे ही सरकार आई तो सबसे पहले जो राजीव गांधी यानी कांग्रेस के नाम पे जो भी योजना थी उसको या तो खत्म किया या पूरी तरह से बंद कर दिया। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ये जो पोस्टर हैं, ये बैनर हैं, ये इन बेरोजगार लोगों की जो कहानी है उसको इस तरह से बयां करते हैं कि जहां रोजगार का वादा लेकर, नौकरियों का वादा लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ चुनाव लड़ा और राजस्थान की जनता ने उसको विश्वास दिलाकर सत्ता में लेकर भी आई। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना जो रंग दिखाया, उससे ये यहाँ कोई मेला नहीं लग रहा है। ये बेरोजगार हैं, राजस्थान के वो लोग हैं जो सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को और कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। जहां तक कोई भी साधन जा नहीं पाता, पहाड़ी ढांडी सब जगह वहाँ ये लोग जाते हैं। ये सर्दियों में जाते हैं, ये गर्मियों में जाते हैं और ये बरसात में जाते हैं, तब जाके ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, यानी कि उनका पेट भरते हैं। और जब 5,000 लोगों को सरकार ने सिर्फ इस वजह से हटा दिया, इस वजह से रोजगार छीन लिया क्योंकि उनके नाम के आगे राजीव गांधी लग रहा था, तो सवाल ये है कि राजीव गांधी अगर नाम लग रहा है तो उससे दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या राजीव गांधी भारत के नेता नहीं थे? क्या राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे? और सवाल ये है कि राजीव गांधी के नाम से फिर अगर दिक्कत भजनलाल सरकार को है तो फिर कोई भी नाम क्यों नहीं रख देते? लेकिन इनको बेरोजगार जो किया है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इनसे जानेंगे कि इन लोगों ने आज यहाँ अपना जो धरना प्रदर्शन था, 16वां दिन है ना आज रेगुलर, 16वें दिन इन्होंने क्या किया, हम बात करेंगे। इधर आओ थोड़ा सा, कि सवाल अपने आप में बहुत पनपते हैं। हमारे साथ ही युवा मित्र खड़ी हैं एक, इधर आइए आप। आज आपने यहाँ क्या किया? यहाँ पे हमारे भाइयों ने काली पट्टी बांधी और अंग का वो कपड़े भी वो किए, तो इसलिए भी सरकार को ऐसा लग जाए कि हमारे बच्चे तड़प रहे। तो काली पट्टी बांधी, इससे क्या मैसेज देना चाहते थे आप सरकार को? ये देना चाहते कि हम बेरोजगार है, इसलिए 15 दिन से यहाँ पे तड़प रहे। अब तो सरकार को ऐसा बोल रहे कि थोड़ी बहुत वो मेहरबानी करे तो भी उनको धन्यवाद है, और शर्म करे तो भी धन्यवाद है। मेहरबानी करे तो भी धन्यवाद और शर्म करे तो भी धन्यवाद, और अगर दोनों नहीं करे तो फिर नहीं, ऐसा करेंगे नहीं तो हम फिर उग्र रूप में आएंगे, विधानसभा को घेरेंगे। कितने लोगों ने जो प्रदर्शन किया था 8 दिनों में? यहाँ पे थे ना कम से कम 1,000-1,500 लोग थे। 1,000-1,500 लोग थे। हाँ। अब भी आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी अब आगे देखते, अब तो सरकार का इंतजार कर रहे कि सरकार। क्या आपको लगा कि इस तरह के प्रदर्शन से जो सरकार है इससे कोई फर्क पड़ेगा? सरकार को लगेगा ना कि हम सरकार के उन्हीं के बच्चे तो है ना। अच्छा, उन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, ऐसा थोड़ी कि हम सरकार के बच्चे नहीं है, कि हम राजस्थान के बच्चे युवा मित्र नहीं है, वो तो है ही नहीं। हम राजस्थान के बच्चे तो उन्हीं के बच्चे। और उन्हीं के बच्चे होते तो फिर क्या ये रातों रात इस तरह से आपको बेरोजगार कर देती है क्या भजनलाल सरकार? आप तो राजीव गांधी के बच्चे हो। नहीं तो राजीव गांधी हो सकता है, उनको ऐसा नाम से नफरत है, लेकिन ये हमारा विश्वास है कि वो बहाल जरूर करेंगे। देखिए, विश्वास के ऊपर धरती दुनिया टिकी है, और इन जो ये महिला युवा मित्र है इनका साफ कहना है कि विश्वास है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनता का जो विश्वास होता है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस कदर बौना हो जाता है या फिर हवाई हो जाती है, और ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ बताने का हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताओ आप कि अब भजनलाल सरकार तो कितने दिनों में आप झुका पाएंगे जो आपको वापस रोजगार जहाँ से हटाया वहाँ चढ़ा दे? सर, हम अपनी सरकार का पूरा सम्मान करते हैं। हम इसे झुकाना नहीं कहेंगे, परंतु हम हमारी मांगे मनवा कर रहेंगे।
हम कोई ज़बरदस्ती की मांग या गलत मांग नहीं रख रहे, हम एक जायज़ मांग रख रहे हैं। आपने 5,000 युवाओं को जिस प्रकार से एक झटके में बेरोजगार किया, आपने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। हम अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करने वाले लोग हैं सर। हम किसी नेता की औलादे नहीं है, हम किसी नेता के बेटे नहीं है, हम किसी करोड़पति खानदान से आने वाले लोग नहीं है कि आपने हमारा रोजगार छीन लिया, हम दूसरा व्यापार करने लग जाएंगे। रात दिन संघर्ष करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद हम जयपुर आकर इंटरव्यू देकर पास हुए। हम कोई भर्तियों से आए हुए नहीं है, हम किसी नेता के सपोर्ट से आए हुए नहीं है। आप एक आम आदमी की नौकरी छीन रहे हो। आप बाकी कहते हो कि हम 2.5 लाख रोजगार देंगे, हम आपको व्यापार देंगे, हम इकोनॉमी में वृद्धि करेंगे, हम बहुत सारा रोजगार बढ़ाई करेंगे, पढ़ने का मौका देंगे। ये मौका दे रहे हो आप। रोजगार शुरू होने से पहले सरकार का पहला आदेश, आपने सरकारी आदेश ये निकाला कि इन 5,000 को बेरोजगार किया जाए। ये आपका जो फैसला है, बिना किसी से पूछे आप किस प्रकार से कर सकते? 5,000 युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखता है? आज आपने 5,000 युवाओं की नौकरी नहीं छीनी, आपने उनके परिवार से उनका भविष्य छीन लिया, उनकी पूरी जीवन छीन लिया है। वो 5,000 युवा बेरोजगार होकर आज यहाँ बैठा हुआ है। क्या करेगा युवा? डाका डाले, बैंकों में जाए, वो पढ़ने को आप देते नहीं है। यानी कि युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, ऐसा ये कहते हैं और कागजों में कह देते हैं। और दूसरी बात ये है कि सीधी सीधी भाषा में तानाशाही मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखो, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। नई सरकार है भजनलाल जी की, जो एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने, मोदी जी ने चुना था। हमें बड़ी अपेक्षाएं थी। हमने देखा हमारा रोजगार रेगुलर रखेगा। एक झटके में 5,000 परिवारों को बेघर कर दिया है। पुनः सरकार को विचार करना चाहिए इस पे। और जहाँ तक हम भारत विकसित यात्रा में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी मोदी सरकार की और राजस्थान गवर्नमेंट की, गांव में हर घर तक योजनाओं का प्रचार कर रहे थे। जो आर्थिकी सांख्यिकी विभाग के अंडर में हम काम करते थे, जो विभाग का आदेश होता था वो हम काम करते। जिला कलेक्टर के आदेश पे हमारी वो मॉनिटरिंग होती थी, काम हो रहा था। यानी कि अब सीधा सीधा पतन कर दिया इनके अधिकारों का। और ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं, इनके अधिकारों का हनन किया, इनके साथ कुठाराघात किया, ऐसा कि इन बेरोजगारों का मानना है। और इनका ये भी कहना है कि हम आखिर सरकार के बच्चे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, और अगर कहाँ जाएंगे और कैसे अपना पेट पालन करेंगे। ये बहुत बड़ा संकट इनके ऊपर, इनके भविष्य के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर घेरा गया है। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।